जोहार साथियों, आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार स्वागत है। तो देख सकते हैं एक नई वैकेंसी आई है, इंडिया लेवल की जॉब है, महिला सुपरवाइज़र भर्ती 2024। महिला सुपरवाइज़र भर्ती 2024 और ये जॉब जो है ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। तो क्या क्या है इस जॉब के लिए, कौन भर सकता है, आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, चयन की क्या प्रक्रिया है, कितने पैसे लगेंगे, तमाम तरीके के जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है महिलाओं के लिए, महिला सुपरवाइज़र भर्ती 2024। तो वैसे कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करें, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताते हैं कि इस विज्ञापन में क्या क्या रखा गया है। तो देख सकते हैं पद जो है 20,500 प्लस जो है पदों पर ये वैकेंसी निकली है। महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र के पदों पर ये निकली है भर्ती। टोटल पोस्ट की बात करें तो 20,500 प्लस पदों पर यह वैकेंसी आई है। सीधी भर्ती है, आवेदन शुरू हो चुका है। तो आवेदन की क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तमाम तरीके की चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। 10th और 12th पास के लिए भी वैकेंसी है। तो चलिए देख सकते हैं वोमेन सुपरवाइज़र भर्ती 2024, 1000 पदों पर भर्ती। जल्द करें ऑनलाइन आवेदन, है ना, ऑनलाइन आवेदन होगी। ये जो भर्ती प्रक्रिया निकली, इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, ये ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन मौका आया है। देश के कई राज्यों में महिला सुपरवाइज़र भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में, देश के कई राज्यों में महिला सुपरवाइज़र भर्ती 2024 के लिए जो आवेदन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इस भर्ती के तहत हज़ारों पदों पर महिलाओं को नौकरी मिलेगी। यह भर्ती महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है और ये जो भर्ती निकाली गई है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निकाली गई है। तो याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, इसी के द्वारा ये विज्ञापन निकाला गया है। इसमें चयनित महिलाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी मिलेगा। जो भी कैंडिडेट जो है इसमें सिलेक्शन पाते हैं तो उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और जो भी सरकारी योजनाएं होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, महिला सुपरवाइज़र भर्ती क्या है। पहले सबसे हम लोग समझते हैं कि जो महिला सुपरवाइज़र की भर्ती निकली है है क्या। तो महिला सुपरवाइज़र भर्ती सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की निगरानी के लिए की जाती है। देखिए, महिला सुपरवाइज़र जो भर्ती है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पद की क्या जिम्मेदारी है। अगर आप कुछ सिलेक्शन होता है इस वैकेंसी के तहत आपको, तो क्या करना होगा। तो महिला सुपरवाइज़र भर्ती सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की निगरानी के लिए की जाती है। इस पद पर चयनित महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल विकास परियोजनाओं और अन्य सरकारी कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करती है। आंगनबाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजनाओं और अन्य सरकारी कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेंगी। वे यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। आपको जो है, आपको निरीक्षण करना होगा कि जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती है, आंगनबाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजनाओं और अन्य सरकारी जो काम होते हैं, तो उसमें देखना है, निरीक्षण करना है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसके तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है योजनाओं का लाभ। यही जो है मुख्य भूमिका रहने वाली है। तो जिम्मेदारी की बात करें तो क्या क्या जिम्मेदारी करनी होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करना, बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर की निगरानी करना, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को दूर करना, ये जिम्मेदारी होगी महिला सुपरवाइज़र की। महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए जो है महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए आप लोगों को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना होगा। विभाग को नियमित रिपोर्ट भेजना होगा। ये था प्रमुख जिम्मेदारियां महिला सुपरवाइज़र की, जो भी
इस भर्ती के तहत चयनित होते हैं, तो इन सारी जिम्मेदारियों को वहन करना होगा। अब बात करते हैं महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024 का जो अवलोकन है, देख सकते हैं। भर्ती का नाम है महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024। कुल पद लगभग 5000 से 6000 विभिन्न राज्यों में। कुल पद कितने हैं? लगभग 5000 से 6000 अलग अलग राज्यों में वैकेंसी होगी। आयोजक राज्य सरकारों के महिला एवं बाल विकास विभाग, जैसा कि ऊपर में बताया, जो है राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। योग्यता की बात करें कि योग्यता कौन कौन जो है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्नातक डिग्री होनी चाहिए आपको, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे 18 से 40 साल होना चाहिए। रिजर्वेशन जो दिया जाता है महिलाओं को, ओबीसी कैंडिडेट, एसटी एससी, उसके तहत भी जो है आप लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जैसे तो जो बेसिक रखा गया एज 18 से 40 वर्ष। वेतनमान की बात करें तो वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वेतन दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू होगा। देखिए, चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस, आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना होगा। रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है आप लोगों को इंटरव्यू में भी बुलाया जाएगा, तो फिर इंटरव्यू भी पास किया जाएगा, पास करना होगा। यानी 2 चरणों में, 2 स्टेप्स में इस चयन प्रक्रिया पूरी होने वाली है। आवेदन की बात करें तो एप्लीकेशन जो आप लोगों को ऑनलाइन मोड में भरना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024 के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरी करने होंगे, तब जाकर के आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से आपको पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तब जो है आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। कुछ राज्यों में समाज कार्य, बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री की प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, इस वैकेंसी के तहत वैसे कैंडिडेट को जो है प्राथमिकता दी जाएगी जो समाज कार्य या बाल विकास से ग्रेजुएशन किए होंगे, ठीक है। समाज कार्य या बाल विकास सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएशन किए होंगे, तो कुछ राज्यों में जो है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए आपको। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और आरक्षित वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है। न्यूनतम मिनिमम एज 18 से 40 साल होना चाहिए और जो एज पर रिलैक्सेशन जो छूट दिया जाता है एसटी एससी ओबीसी के लिए, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। अन्य पात्रता की बात करें, मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो इसका अपडेट सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पे जो है डाल दिया जाता है। अन्य पात्रता, इसके लिए सिर्फ केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है। देख सकते हैं अन्य पात्रता क्या है। जो महिला सुपरवाइजर की भर्ती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। आप मेल जो कैंडिडेट होंगे, पुरुष कैंडिडेट, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। संबंधित राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए। आप जिस राज्य से फॉर्म डालेंगे उस राज्य का जो है आपको अस्थायी निवासी होना चाहिए। जैसे आप झारखंड से फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है, अगर झारखंड में वैकेंसी आएगी और झारखंड से फॉर्म डालेंगे तो आपको झारखंड का निवासी होना चाहिए। तो आप झारखंड के हैं तो फिर आप
बिहार से नहीं भर सकते, क्योंकि बिहार से हैं तो अगर बिहार से फॉर्म डाल देंगे तो फिर आपको बिहार में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि बनाया नहीं जाएगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो जिस स्टेट से हैं अस्थायी निवासी, उसी स्टेट से आपको फॉर्म डालना होगा। स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये था अन्य पात्रता इस वैकेंसी के तहत। आगे बात करते हैं महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है उसको हम लोग देखते हैं। ये भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। पूरी तरीके से क्या है? ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना है और निम्न स्टेज में जो है आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे। पहला स्टेप जो है, संबंधित राज्य के कर्मचारी चयनों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जो आपका स्टेट का जो चयन आयोग है, आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे झारखंड का जो झारखंड राज्य का जो कर्मचारी चयन आयोग है JSSC, बिहार का BSSC, इसी तरीके से अपने अपने स्टेट के जो है अपने अपने राज्य के कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। दूसरा, होम पेज पर दिए गए महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024 के लिए लिंक पर क्लिक करना है। होम पेज पे आपको एक महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024 करके एक लिंक मिलेगा, उसी एक्टिव लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। तीसरा, नया पंजीकरण करना है और लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ID पासवर्ड जनरेट करना है, उसके बाद फिर से ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। और चौथे स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और जो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा और जो आवेदन शुल्क होगा उसको आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। छठा चरण है, फॉर्म जमा करें और भविष्य में संदर्भ के लिए प्रिंट आउट ले लेना है। जिस तरीके से हर फॉर्म में आप लास्ट में प्रिंट आउट लेते हैं, तो लास्ट में इस फॉर्म को भी क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना है, ताकि किसी तरीके से आने वाले समय में परेशानी ना होती। ये था सारे स्टेप। 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है अपने राज्य के आधिकारिक कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पे। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो आवेदन शुल्क जो है समान वर्ग OBC के लिए 500 से 600 रहने वाले हैं। वहीं SC ST PW वर्ग की बात करें तो 300 से 400 रुपये रहने वाले हैं। और शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो ये था फीस के बारे में, किस जनरल OBC के लिए 500 से 600 रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज आपको लगेंगे इस फॉर्म फिलअप करने के टाइम। तो जो जो दस्तावेज, जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे फॉर्म भरने के टाइम में, एक लगेगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर, जिसे अपलोड करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और निवास प्रमाण पत्र। ये जो है ज़रूरी दस्तावेज है, आपको ज़रूरी पड़ेंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के टाइम। अब बात करते हैं महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024 की चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली। तो चयन प्रक्रिया जो है निम्नलिखित चरणों पे किया जाएगा। जैसा कि बताए थे, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। आप दोनों में जो अगर पास होते हैं तब फिर जा कर के आपको नौकरी लगेगी। पहला लिखित परीक्षा है। तो क्या क्या पूछा जाएगा देख सकते हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। ये जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट का हाथ में होगा कि परीक्षा को ऑनलाइन कराना है कि ऑफलाइन मोड में कराना है। तो दोनों मोड में हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड में भी इस एग्ज़ाम को आयोजित किया जा सकता है। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 100 से 150 प्रश्न होंगे और समय 2 से 3 घंटे का होगा। प्रश्नों का स्तर स्नातक स्तर का होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, जो टोटल क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चंस 100 से 150 होंगे। इस YouTube चैनल से लास्ट तक बने रहें, ताकि इससे संबंध जो भी
अपडेट आता है उसको मैं आप लोगों को सबसे पहले देने का काम करूँगा। तो टोटल जो है 100 से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ बेस्ड रहने वाले हैं। और लेवल की बात करें क्वेश्चनों का तो लेवल ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है और लेवल भी टफ होने वाला है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सिलेबस देख सकते हैं, समान ज्ञान और समसामयिक घटनाएं रहेगी, तर्क शक्ति और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग भी रहने वाला है, और कंप्यूटर ज्ञान, महिला एवं बाल विकास से संबंधित विषय, संबंधित राज्य की सामान्य जानकारी। जैसे आप झारखंड से भरेंगे तो आपको झारखंड जीके भी पढ़ना पड़ेगा, झारखंड जीके की भी जानकारी होनी चाहिए। तो तैयारी करना आप स्टार्ट कर दें, ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। महिला एवं बाल विकास से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था सिलेबस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। माफ़ कीजिएगा, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जो रिटन पास करेंगे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी DV किया जाएगा। उसके बाद सभी मूल दस्तावेज दिखाने होंगे और DV में आपको सभी के सभी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होंगे आपको ओरिजिनल दिखाने होंगे। उसके बाद जिसके भी DV सक्सेसफुल हो जाएगी उसको साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा, साक्षात्कार के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। उस मेडिकल टेस्ट के बाद अंतिम चयन से पहले मेडिकल जांच की जाएगी। उम्मीदवारों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट जब पाए जाएंगे तब आपको जो है चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपकी नौकरी जो है बिल्कुल पक्की हो जाएगी। वेतन और भत्ते की बात करें तो महिला सुपरवाइजर के जो वेतन और भत्ते होंगे वो देख सकते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 या 7 होगा। मूल वेतन बेसिक पे जो होगा 35,400 से लेकर के 44,900, तो अच्छा खासा सैलरी रहने वाला है। बेसिक पे जो है कितना होने वाला है 35,400 से लेकर के आपका 44,900 रुपये तक आपका जो है बेसिक सैलरी होगा। प्रति माह महंगाई भत्ता DA भी दिया जाएगा। मूल वेतन का 17% समय समय पर बदलता रहेगा। तो ये जो 7वां आयोग के अनुसार जो वेतन का जो स्लेब होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पैसा सैलरी दिया जाएगा। तो अच्छा खासा सैलरी है। मकान किराया भी दिया जाएगा, यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, चिकित्सा भत्ता भी दिया जाएगा और अन्य भत्ते समय समय पर सरकारी द्वारा घोषित किए जाएंगे। मतलब सरकार, एक बात याद रखें कि सरकार के द्वारा जो भी भत्ते दिए जाते हैं, जितने भी एक गवर्नमेंट जॉब वाले को दिया जाता है, सारी जो सुविधाएं आप लोगों को दी जाएगी। इस तरीके से सारा जो है मिला करके आप लोगों की जो सैलरी बनेगी, नेट सैलरी 50,000 से लेकर के 70,000 रुपये के बीच हो सकती है। महिला सुपरवाइजर के कार्य और जिम्मेदारियां क्या क्या होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करना, ये तो बता दिए